दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको समय समय पर वैदिक ज्योतिष के ऊपर प्रमाणिक सामग्री मिलती रहे, जो कि रिसर्च पर आधारित है, अनुसंधान पर आधारित है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बुध ग्रह जातक को दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में, इन भावों में क्या शुभ फल देते हैं। मैंने आज वही भाव चुने हैं जिनको ज्योतिष में इतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, खासकर 3, 6, 8, 12 भाव और 11वें भाव को भी कई बार कुछ ज्योतिषी इतना अच्छा नहीं मानते। तो आज हम चर्चा करेंगे कि बुध 2, 3, 6, 8, 11, 12 भावों में जातक को क्या शुभ फल देने में सक्षम होता है, क्या शुभ फल देने में समर्थ होता है। देखिए, बुध क्या है? वही एक राजकुमार ग्रह है। ज्योतिष में इसको राजकुमार का दर्जा हासिल है। बहुत तीव्र गति से चलता है। जिसको साइंस ग्रह मानती है ना, चंद्रमा को तो साइंस ग्रह नहीं मानती, जिसको साइंस ग्रह मानती है उनमें से ये सबसे अधिक तेज गति से चलता है। सूर्य के साथ होता है, या सूर्य के एक घर आगे होता है, या सूर्य के एक घर पीछे होता है। इसकी जो अपनी राशियां हैं वो तीसरी और छठी है, और छठी राशि में ही ये उच्च का हो जाता है अंशों के हिसाब से। मैं आपको इतने कॉम्प्लिकेटेड चक्रों में नहीं डालना चाहता। अंशों का हिसाब होता है। छठी राशि में ही ये अपने घर का होता है, और छठी राशि में ही ये उच्च का होता है। और 12वीं राशि जो मीन राशि है, जहां ये नीच का हो जाता है, क्योंकि बुध एक बालक ग्रह है, बच्चा ग्रह है। जिसके साथ होता है उस ग्रह के ही गुण ले लेता है। जैसे पानी को जिस बर्तन में डालें, पानी उसी बर्तन की शक्ल ले लेता है, उसी बर्तन की शेप ले लेता है। इसी तरह बुध जिस ग्रह की संगति में होता है, जिस ग्रह का इस पर प्रभाव होता है, उसका ही उसके गुण अवगुण इसमें आ जाते हैं। यानी कि संगति का असर बुध पर बहुत जल्दी हो जाता है। बुध बहुत ही बुद्धिमान ग्रह है, बिजनेस का कारक है, व्यवसाय का कारक है। गुरु की युक्ति हो या दृष्टि हो तो बहुत अच्छा फल देने वाला हो जाता है। शुक्र की मित्र राशि में युक्ति हो या दृष्टि हो तो भी ये शुभ फल देने वाला हो जाता है। मंगल की अगर शुभ युक्ति हो या दृष्टि हो तो बहुत साहस आ जाता है मनुष्य में, साहसी काम बहुत करता है। बुद्धि और साहस जब मिल जाते हैं तो जातक वो कर देता है जो दुनिया देखती ही रह जाती है। राहु और शनि के साथ की युक्ति और उसके साथ कोई संबंध बन रहा हो तो भाई वो बुध को शरारती बना देती है, थोड़ा गलत काम करवा देती है। इसके अलावा बुध सभी को या तो मित्र मानता है या सम मानता है। सिर्फ चंद्रमा को बुध अपना शत्रु मानता है। सिर्फ चंद्र एक ऐसा ग्रह है जिसको बुध अपना शत्रु मानता है। इसलिए जब बुध और चंद्र की युक्ति होती है तो बुध हो गया बुद्धि का कारक, चंद्रमा हो गया मन का कारक। मन मतलब भावनाएं। तो जातक की बुद्धि और भावनाओं में बहुत
लड़ाई होती रहती है, ऐसे कह लीजिए। समझ में नहीं आता कि बुद्धि जो कह रही है वो करूं या भावनाएं जो कह रही हैं वो करूं। इसको इस तरह से समझे जैसे किसी ने लव मैरिज करवानी है। अब बुद्धि तो कह रही है कि मेरे लिए ये लड़की सूटेबल है, हर तरफ से फिट है, मैंने तो इससे ही शादी करनी है। मगर घर वाले नहीं मान रहे, माता पिता नहीं मान रहे। उसको इमोशनली कह रहे हैं कि देखो हमने तुमको इतना बड़ा किया, अब तुम हमारी इच्छाओं के विरुद्ध जाकर काम करोगे। तब ये देखना पड़ेगा कि बुद्ध ज्यादा स्ट्रोंग है कि चंद्र ज्यादा स्ट्रोंग है। अगर बुद्ध ज्यादा स्ट्रोंग हुआ तो वो शादी कर लेगा बुद्धि के कारण। अगर चंद्र ज्यादा स्ट्रोंग हुआ तो अपनी माता पिता की बात मानकर भावनाओं में बह जाएगा। तो ये तो बात होगी भाई जनरल बातें जो बुद्ध के बारे में थी। अब स्पेसिफिक आते हैं कि बुद्ध किस भाव में क्या फल देता है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे दूसरे भाव की। धन का भाव, कुटुंब का भाव, परिवार का भाव, इन सब चीजों का भाव होता है दूसरा। शुक्र का तारा, क्योंकि ये जो हम जनरल वीडियो बनाते हैं, क्योंकि अलग अलग लग्नों में राशि अलग अलग होती है, ये जो जनरल वीडियो बनाते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बना देते हैं। वैसे भी ज्योतिष में कई विद्याएं ऐसी हैं वो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चलती हैं। काल पुरुष की कुंडली क्या होती है भाई? लगन में एक अंक लिखा जाए। जातक का कोई भी लगन हो लेकिन हमेशा लगन में एक अंक लिखा जाए तो उसको काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। जैसे लाल किताब वाले भी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ही प्रेडिक्शन करते हैं। इसी तरह जब बुध दूसरे घर में आ जाता है तो दूसरे घर का मालिक कौन है? शुक्र। बुध और शुक्र की आपस में अच्छी बनती है। बुध अपने आप को बहुत ही आरामदायक, बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है शुक्र के घर में। तो भाई जब बुध दूसरे घर में आ जाता है, जातक का जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, जो बातचीत करने का ढंग होता है, वो बहुत अच्छा होता है। दूसरों को बहुत जल्दी अपनी बातों से प्रभावित कर लेता है। हाँ, शुभ हो बुध तो जातक सच बोलने वाला होता है, क्लियर हार्टेड होता है। पैसे कमाने के लिए इसकी जो प्लानिंग होती है बहुत उम्दा होती है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करें जहां से हमें अच्छी रिटर्न आ सके, उसकी जो इसकी योजना होती है बहुत उम्दा होती है। यानी दूसरे बुद्ध वाले व्यक्ति अपनी बुद्धि से बहुत पैसा कमा लेते हैं और बहुत छोटी उम्र से ही इनको कोई ना कोई रोजगार मिल जाता है। चाहे कोई नौकरी कर ले, चाहे कोई बिजनेस कर ले, चाहे साइड बिजनेस कर ले, चाहे पढ़ाई के साथ साथ ही कोई काम कर ले, तो बहुत छोटी उम्र में ही ये अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। दूसरे बुद्ध वाले जातक प्रसन्नचित्त रहते हैं, खुश रहने वाले होते हैं। बुद्ध शुभ हो तो इनके बाल और इनकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं। जिन लड़कियों का बुद्ध दूसरे घर में हो, शुभ प्रभाव में हो, उनके बाल लंबे होते हैं। और उनको मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपके बाल लंबे हो भाई तो इनको कटवाना मत। बुद्ध का अच्छा प्रभाव बना रहेगा, अपने बाल लंबे ही रखें। जिनके बुद्ध दूसरे घर में होता है उसकी इच्छा होती है कि मैं अपने परिवार को इतना कुछ दे जाऊं ताजो जे आर्थिक तौर पर संपन्न रहे। कल का फिक्र करता है परिवार के लिए कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद भी मेरे परिवार को पैसों की कोई प्रॉब्लम ना रहे। थोड़ा सा भोलापन भी दे देता है बुद्ध दूसरे घर में। अब बुद्ध दूसरे घर में हो तो क्या नहीं करना चाहिए? ऐसा देखने में आया है कि जिनका बुद्ध दूसरे घर में होता है उनको घर में कोई पालतू जानवर नहीं पालना चाहिए। जैसे कुत्ता पाल लिया, बिल्ली पाल ली, वो नहीं पालना चाहिए। जो लोग गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, किसी ने भेड़ें पाल ली, बकरी पाल ली,
गौ माता की छूट है, गौ माता आप पाल सकते हैं, घर में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भेड़ बकरी आदि घर में ना पालें तो बुध और भी अच्छा फल देने वाला हो जाता है दूसरे घर में। अब आते हैं तीसरे घर में। पराक्रम का भाव है तीसरा, यश का भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है। ये भी बुध का अपना घर हो गया भाई। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर यहाँ में 1 लिखते हैं तो यहाँ 3 राशि आ गई। मिथुन राशि बुध की अपनी राशि होती है, तो तीसरे घर में बुध की जो प्लेसमेंट बन गई, जो स्थिति बन गई, बहुत अच्छी बन गई। जातक का मन थोड़ा चंचल होता है, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई विपत्ति आती है, तो जातक में एकदम बहुत साहस आ जाता है। आसपास वाले देखते ही रह जाते हैं, इतना साहस पूर्ण कार्य ये कर लेता है जब इस पर कोई प्रॉब्लम आती है। व्यापार में अच्छी रुचि होती है, जिनके बुध तीसरे घर में हो, व्यापार में अच्छी रुचि होती है, और इनकी जो दोस्ती होती है वो भी व्यापारियों से अधिक होती है, बिजनेसमैन से अधिक होती है। हृदय इनका उदार होता है, यानी किसी को दुखी नहीं कर सकते। जो भी कार्य करते हो, अगर नौकरी भी करते हो या व्यापार करते हो, तो अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट होंगे, बिल्कुल एक्यूरेट काम करेंगे। तीसरे भाव वाला बुध भी जातक को धनी बनाता है। अगर लगन थोड़ा कमजोर हो तो जातक थोड़े शर्मिले होते देखे गए हैं। जिनका बुध तीसरे भाव में हो ना, थोड़े शर्मिले होते देखे गए हैं, शाई नेचर दे देता है। आसपास के लोगों के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध होते हैं, पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं। छोटी यात्राओं से बहुत लाभ हासिल करते हैं, जैसे सेल्स वाली लाइन हो गई, इस तरह की लाइन से बहुत लाभ हासिल करते हैं। बुध शुभ ग्रह से युक्त हो, शुभ पोजीशन में पड़ा हो, तो इनके जो छोटे भाई बहन होते हैं वो वेल सेटल्ड होते हैं, उनका भी समाज में अच्छा इज्जत मान होता है, और जरूरत पड़ने पर इनकी मदद भी करते हैं। अगर शुभ प्रभाव में हो तो थोड़े मतभेद रह सकते हैं छोटे भाई बहनों से। जिनका बुध तीसरे घर में होता है, उनकी जो फोकस होती है वो सिर्फ अपने काम पर होती है। जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखाई देती है जहाँ उसने तीर मारना था, इसी तरह तीसरे बुध वाले जातकों की जो फोकस होती है वो अपने टारगेट पर ही होती है। जो इन्होंने काम करना होता है उस पर ही इनकी फोकस होती है। तीसरे जिनका बुध पड़ा हो वो नई टेक्नोलॉजी, आजकल तो रातों रात टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अपने कार्य में जितनी नई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उतनी अधिक वह तरक्की करेंगे। इसके अलावा जिनके तीसरे घर में बुध होता है, अच्छे राइटर देखे गए हैं, स्पीच बहुत अच्छी कर लेते हैं, एंकर, वो जैसे टीवी में इंटरव्यू लेते हैं ना एंकर, इस तरह के काम बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। मैनेजमेंट का काम कि लोगों से काम कैसे करवाना है, किसी फैक्ट्री के जनरल मैनेजर हो गए, सीईओ हो गए, इस तरह के काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। सेल्स के क्षेत्र में भी कामयाब होते दिखाई देते हैं, क्योंकि इनमें ईमानदारी होती है। उस यह भी इनका बहुत बड़ा गुण है। अगर बुध पर शुभ प्रभाव हो, शुभ हो, तो जातक ईमानदार होता है। तो भाई जिनके तीसरे भाव में बुध पड़ा हो, अगर उनको थूकने की आदत हो, बार बार थूकने की आदत हो, तो उस पर कंट्रोल करना चाहिए, कम से कम थूकना चाहिए। और जब थूकना हो तो स्थान देखकर थूकना चाहिए, सड़क पर थूकते हुए नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बुध थोड़ा अशुभ हो जाता है। आगे चलते हैं छठे भाव के ऊपर। ये भी बुध का अपना भाव आ गया, जहां कन्या राशि आ गई, अच्छी प्लेसमेंट है छठे भाव में बुध की। जातक धन बहुत कमाता है, लेकिन धन कमाने में जो भूमिका होती है उसके खुद की होती है। ये नहीं कि रातों रात कोई दूसरा व्यक्ति उसको धनी बना गया, ऐसा नहीं होता। जातक खुद की मेहनत से बहुत अच्छा धन कमा लेता है अपनी जिंदगी में।
छठे बुध वाले जातक की स्त्रियों से अच्छी बनती है और स्त्रियां इनकी सहायता भी बहुत करती हैं, कैरियर में या आम जीवन में भी इनकी बहुत सहायता करती है। मगर अगर बुध के साथ शनि या राहु आ जाए तो जातक को स्त्रियों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। राहु कई बार छठे घर में आकर बुध के साथ बैठ जाए तो अनैतिक काम करवा देता है, इलीगल काम कई बार करवा देता है। तो अगर राहु बैठा हो तो खासकर अपनी संगति पर असर रखें और मित्रों के साथ बैठकर शराब कम पिए, अगर पीनी भी हो तो अकेले में बैठकर पी ले। छठा घर नौकरी का होता है, नौकरी इनको जल्दी मिल जाती है, मगर अब जिनका बुध छठे होता है ना, उनकी इच्छा रहती है कि मैं और ऊपर जाऊं, मेरी सैलरी और बढ़े। अगर नौकरी करते हो तो इस चक्कर में वो कई नौकरियां चेंज कर लेते हैं। अगर वो नौकरी कम चेंज करे तब भी अच्छी तरक्की करेंगे, अगर नौकरी चेंज भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां भी ये अच्छी तरक्की करेंगे। बुध छठे भाव में शत्रुओं का इस तरह से नाश करता है जैसे अंधेरी मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है। जब तेज हवा चलती है ना तो वो मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है, इसी तरह छठे भाव में बुध शत्रुओं का नाश करता है। जातक लड़ाई नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, अपनी नीतियों से ही शत्रु का नाश कर देता है। अगर बृहस्पति का साथ मिल जाए बुध को तो भाई जब इसके कैरियर के लिए जो पेशा होता है, जो कार्य होता है, उसके लिए बहुत शुभ प्रभाव देने वाला हो जाता है। जातक अगर नौकरी में हो तो नौकरी में बहुत अच्छी पोजीशन हासिल कर लेता है, टॉप लेवल पर पहुंच जाता है। अगर बिजनेस करता हो तो बिजनेस में इस तरह की टेक्निक्स लगाएगा, इस तरह का जुगाड़ लगाएगा कि बिजनेस में बहुत कामयाब हो जाते हैं। जिनके छठे घर में बुध हो या 12वें घर में बुध हो, अगर वो डॉक्टर हो, मेडिकल लाइन में हो तो बहुत डेडिकेटेड होते हैं, मरीजों की बहुत सेवा करते हैं, उनको दुख से छुटकारा दिलवा देते हैं। तो भाई बुध छठे घर में बहुत अच्छा फल देने वाला ग्रह है अगर शुभ प्रभाव में हो। कोई भी ग्रह है कहीं भी पड़ा हो, मैं तो बार बार अपने वीडियो में कहता हूं कि कोई भी ग्रह कहीं भी पड़ा हो, शुभ हो तो शुभ फल देगा, अशुभ हो तो अशुभ फल देगा। इसी तरह छठा घर हो, 8वां हो, 12वां हो, केंद्र हो, त्रिकोण हो, कोई भी हो, शुभ फल प्रभाव में ग्रह शुभ फल देते हैं, अशुभ प्रभाव में ग्रह अशुभ फल देते हैं। जिनके छठे घर में बुध हो उनको अपने घर में सुंदर फूल लगाने चाहिए। जितने सुंदर फूल लगाएंगे अपने घर में उतना ही बुध अच्छा फल देगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। 8वें घर में बुध, अष्टम भाव बहुत ही विचित्र भाव है। इसका प्रेडिक्शन करने के लिए 8वें घर की मैंने तो बहुत रिसर्च की हुई है 8वें घर पर। इसकी प्रेडिक्शन ऐसे है जैसे हम खुदाई करते जाएं और नीचे ही नीचे चले जाते हैं, अंत नहीं होता। जैसे बोर मान लीजिए जमीन में कोई गड्ढा खोदना है तो खोदते जाओ, जब कोई बोर करना है करते जाओ, कोई अंत नहीं आता ना। इसी तरह का अष्टम भाव है, बहुत ही गुप्त भाव है। इसकी प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा मुश्किल है एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन जो फल अष्टम भाव देता है कोई दूसरा भाव दे भी नहीं सकता। मैं बार बार अपने वीडियो में यही कहता हूँ। आप भी बड़े बड़े लोगों की कुंडली उठाकर देख लीजिए, ओशो की कुंडली देख लीजिए, या और बड़े एक्टर्स हैं उनकी कुंडली देख लीजिए, अष्टम भाव उनका बहुत मजबूत है। जिनके 8वें बुध होता है उनकी आयु लंबी होती है, देश विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। अगर बुध शुभ प्रभाव में हो तो भाई मृत्यु का समय भी सुंदर होता है। जिनका बुध अष्टम भाव में होता है इनकी मृत्यु भी अधिक कष्टकारी नहीं होती अगर बुध शुभ हो। बिजनेस करें तो बहुत लाभ प्राप्त करते हैं।
अगर नौकरी करते हो तो एक से अधिक काम करेंगे, साइड बिजनेस करेंगे। देर सवेर हो सकती है दशांतर दशा के हिसाब से कि कुछ समय के बाद कर ले, लेकिन साइड बिजनेस भी होता है इनका। गूढ़ विद्याएं जैसे ज्योतिष हो गया, फिलोसफी होगी, मनोविज्ञान हो गया, साइकोलॉजी, इन क्षेत्रों में इनकी बहुत अधिक रुचि रहती है। अगर रिसर्च करते हो, अनुसंधान करते हो, किसी ऐसे विभाग में काम करते हो जहां इन्होंने कोई रिसर्च वर्क करना है, तो उसमें इनको बहुत अधिक कामयाबी मिलती है, बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त होती है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है इनको। बुध अगर शुक्र के साथ हो, शुक्र के प्रभाव में आ जाए 8वें घर में, तो स्त्रियों से गुप्त संबंध होते हैं इनके और उनसे इनको फायदा भी मिलता है। अगर डॉक्टर हो, वकील हो तो अच्छी प्रसिद्धि हासिल करते हैं और अपने क्षेत्र में इनका नाम होता है। अगर बुध पर शुभ प्रभाव पड़ रहे हो तो भाई स्किन की प्रॉब्लम्स देखी गई है, एलर्जिक होती देखी गई है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम देखी गई है और चिंता बिना वजह की देखी गई है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर बुध पर अधिक शुभ प्रभाव पड़ रहे हो। नहीं तो अष्टम भाव में बुध बहुत शुभ प्रभाव देता देखा गया। जिनके 8वें भाव में बुध पड़ा हो, उनके घर में मान लीजिए कोई बोर हुआ, वो खराब हो गया, जैसे नलका लगाया या सबमर्सिबल लगाया, उसका बोर खराब हो गया तो नए सिरे से बोर करवाना है, तो पहले वाले जो बोर है उसको अच्छी तरह से बंद करवा दें, मिट्टी वगैरह डलवा कर उसे अच्छी तरह से बंद करवा दें, उसके बाद ही दूसरे स्थान पर बोर करवाएं। एक तो इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, जिनके पास बुद्धि कम है और घर वालों ने उनको निकाल दिया, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, या इस तरह के होम बने हैं जहां कम बुद्धि वाले लोग रहते हैं, उनकी जितनी सेवा करोगे बुध अष्टम भाव में उतना ही अच्छा फल जातक को देता देखा गया। अब बात करते हैं 11वें घर की। 11वें घर में भाई कोई भी ग्रह आ जाए, चाहे नीच का भी आ जाए, तब भी नीच का आ जाए उसके फल में थोड़ी न्यूनता जरूर आ जाती है, लेकिन 11वें घर में कोई भी ग्रह आ जाए वो अच्छा फल ही देगा। जिसका बुध आ जाए 11वें घर में तो दुनिया को देखने का एक अलग ही तरीका होगा, इसका अलग ढंग से ही काम करेगा। वो कहते हैं ना, विनर्स डू नॉट डू दी डिफरेंट थिंग्स, दे डू दी थिंग्स डिफरेंटली। यानी जो विनर्स होते हैं, जीतने वाले लोग होते हैं, वो कोई दूसरे लोगों के जो काम दूसरे लोग करते हैं वही काम वो करते हैं, लेकिन उनका काम करने का जो ढंग होता है, जो तरीका होता है, वो यूनिक होता है, वो दूसरे लोगों से हटकर होता है, जिसके कारण वो तरक्की हासिल करते हैं। इसी तरह जिनके 11वें भाव में बुध होता है, दे डू दी थिंग्स डिफरेंटली। उनके काम करने का जो ढंग होता है वो दूसरों से अलग होता है, जिसके कारण इनको बहुत लाभ होता है। दुनिया को पॉजिटिव वे से देखते हैं। जैसे एक गिलास में पानी भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, कुछ लोग तो कहेंगे कि गिलास आधा खाली है, कुछ लोग कहेंगे कि गिलास आधा भरा हुआ है। लेकिन जिनका बुध 11वें घर में हो वो कहेंगे कि गिलास है जो पानी का वो आधा भरा हुआ है। यानी कि हर चीज को देखने का तरीका पॉजिटिव होता है अगर शुभ हो बुध। तर्क के आधार पर बात करते हैं, लॉजिक के आधार पर बातें करते हैं, हवा में बात नहीं करते। इनमें एक गुण और होता है कि अनजान से अनजान व्यक्तियों से 5 मिनट में मित्रता कर लेते हैं, बहुत जल्दी दूसरों से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, जिसके कारण इनको इनके व्यवसाय में या कार्य क्षेत्र में बहुत लाभ होता है। इनके इनकम के, आय के एक से अधिक सोर्स होते हैं।
अगर सूर्य का साथ मिल जाए तो भाई राजनीति में भी अच्छा नाम कमाते देखे गए हैं। इनके पास स्किल बहुत अच्छे होते हैं, यानी गुण बहुत अच्छे होते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में 11वें भाव में बुध हो, मान लीजिए ऐसे सर्कमस्टांस बन गए, इस तरह की परिस्थितियां बन गई कि वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं सका और उसने कोई कार्य सीख लिया, जैसे मैकेनिक बन गया किसी चीज का, तो इस तरह का मैकेनिक होगा जिसका नाम पूरे इलाके में होगा। जिस चीज का मैकेनिक होगा, हाथ लगाते ही वो चीज को ठीक कर देगा। तो इतना गुणवान बनाता है जिनके 11वें भाव में बुध पड़ा हो। इनको पैसा कमाने की और इज्जत कमाने की बहुत इच्छा होती है इनके अंदर कि पैसा आता जाए और इज्जत बढ़ती जाए। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि कोई भी कुंडली उठाकर देख लीजिए, पहला घर और 11वां घर, इनके जो मालिक होंगे वो आपस में मित्र नहीं होंगे, या तो शत्रु होंगे या सम होंगे। इसलिए जब भी 11वें भाव में कोई ग्रह आ जाता है तो जातक की होड़ लग जाती है कि मैं और कमाऊं और कमाऊं और पैसा कमाऊं और पैसा कमाऊं। इसलिए जिनके 11वें भाव में शुभ ग्रह विराजमान हो, उनको चाहिए कि जितना पहले भगवान ने दिया है उसका आनंद ले लें, उसके बाद साथ ही साथ में और भी कमाते जाएं, लेकिन जो दिया है उसका आनंद जरूर लें। इसी तरह से बुध जब 11वें भाव में आता है, पैसा और शोहरत कमाने की तीव्र इच्छा दे देता है और काफी हद तक जातक कामयाब भी हो जाता है। अब बात करते हैं 12वें भाव की। 12वें भाव में भाई बुध विराजमान हो जाए तो जातक विद्वान होता है, तजुर्बा बहुत होता है जिंदगी का उसके पास, और सुनने वाला होता है। अब आप कहेंगे जी काल पुरुष की कुंडली में तो बुध नीच का बन गया, 12वीं राशि में आ गया। इसमें भी देखिए बुध के साथ शुक्र होता है, जब बुध के एक घर आगे होता है, जब बुध के एक घर पीछे होता है। काफी केसेस में 99% केसेस में ऐसा ही होता है। शुक्र या तो बुध के साथ होगा, एक घर आगे होगा या एक घर पीछे होगा, ज्यादा केसेस में ऐसा ही होता है। तो भाई शुक्र का जो उच्च का घर है, अगर जहां होगा तब भी इस घर पर प्रभाव डालेगा, अगर जहां होगा तब भी इस घर पर प्रभाव डालेगा, और अगर 12वें घर में होगा तो प्रभाव डालेगा ही डालेगा। इसलिए 12वें भाव में बुध नीच का जरूर हो जाता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, मगर नीच का फल नहीं देता। आप किसी की भी कुंडली उठाकर देख लेना, नीच का फल नहीं देगा। जातक अपने उसूलों का पक्का होगा, दयालु होगा, दूसरों को खुश करने के लिए अपना सुख त्याग देगा, जाने कि अपना कंफर्ट जोन त्याग देगा दूसरों को सुखी करने के लिए। अगर जातक धनी हो, उसके पास पैसा अच्छा हो, तो चैरिटी होम खुलवा देता है गरीबों के लिए, हॉस्पिटल खुलवा देता है जिसमें गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता है। विदेश में जो लोग बसना चाहते हैं उनके लिए 12वें घर में बुध बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, वहां उनको अच्छी कमाई करवाता है, विदेश की धरती पर अच्छी प्रसिद्धि दिलवाता है। जिनके 12वें भाव में बुध पड़ा हो उनको यही कहना चाहिए कि मेरे पास बहुत कुछ है। शिकायत ना करें भगवान से, शुक्राना करें, शुक्र करें उसका, तो बुध बहुत अच्छा फल देगा आपको। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जिनके 12वें भाव में बुध है वो अपने भान में कोई भी हरे रंग की वस्तु ना लगवाएं, ग्रीन कलर की कोई भी वस्तु अपने भान में ना रखें तो अच्छा होगा। तो भाई अगर रखनी पड़े, मजबूरी में कोई ग्रीन कलर की वस्तु रखनी पड़े तो साथ में ब्लैक कलर की जरूर रख लें, हरे के साथ काले रंग की वस्तु जरूर रख लें, इतना ध्यान जरूर रखिए आप।
तो भाई ये तो मेरा वीडियो था बुद्ध के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।